दोस्तों, आज एक ऐसे गीत की चर्चा करेंगे जिसके फिलॉसफिकल संजीदा मूड को किशोर कुमार साहब ने एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया गाते हुए। फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो या संगीतकार, सब उनसे नाराज हो गए। उन्हें ये मस्ती मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें रिप्लेस करने तक की धमकी दे डाली गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और फिर उन्होंने अपने अंदाज में इस गीत को कुछ यूं गाया कि ये गीत अमर हो गया। फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो या संगीतकार, सबको किशोर कुमार साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ा। कौन सा है वो गीत, चलिए बताती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुँच पाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से किस्सा शुरू करते हैं। बात है 1971 की। जीपी सिप्पी साहब एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे जिसका नाम था अंदाज। शम्मी कपूर साहब, हेमा मालिनी जी, राजेश खन्ना और सिमी ग्रेवाल इसके मुख्य कलाकार थे। सिमी ग्रेवाल जी और राजेश खन्ना जी दोनों ही अतिथि भूमिकाओं में इस फिल्म में थे। इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और जिस गीत की हम बात कर रहे हैं उसके गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। गीत का मूड बहुत ही संजीदा और फिलोसफिकल था। वो गीत था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और इस गीत के 3 वर्जन इस फिल्म के लिए तैयार किए गए थे। एक रफ़ी साहब गा रहे थे, मुस्कुराते हुए दिन बिताना। एक गा रही थी आशा भोसले जी, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और एक तीसरा वर्जन था जो राजेश खन्ना साहब पर पिक्चराइज किया जाना था। उसे गाने वाले थे किशोर कुमार साहब। राजेश खन्ना साहब उस वक्त सुपरस्टार थे और उनकी आवाज़ बन चुके थे किशोर कुमार, तो इसीलिए उनके सभी गीत ज़्यादातर किशोर कुमार साहब ही गाया करते थे। ये गीत तो आप सभी ने सुना है। किशोर कुमार साहब ने कितनी मस्ती से इस गीत को गाया है। इसमें यूडलिंग है, ठहाके हैं, अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ। हर तरह के प्रयोग इस गीत में किए गए। लेकिन दोस्तों, इस गीत को इस तरह से प्लान नहीं किया गया था। ये तो एक संजीदा सा गीत था, सीधा साधा सा था और रफ़ी साहब ने इसे सीधे साधे अंदाज में ही गाया था। उसी तरह से किशोर कुमार साहब को भी इसे गाना था। लेकिन किशोर कुमार साहब ने इसके लिरिक्स पर एक नज़र डाली। उसके बाद वो माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए और जैसे ही वो माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए, उन्होंने इस गीत के मूड को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया। आवाज़ में एकदम से वो मस्ती ले आए, हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, योडलिंग कर रहे थे और ये सब सुनकर प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी साहब एकदम से चौंक गए। उन्होंने रिकॉर्डिंग बीच में रुकवा दी और कहा कि किशोर, ये तुम क्या कर रहे हो? जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई मस्ती मजाक नहीं हो रहा है। इस गाने को ठीक तरह से क्यों नहीं गा रहे हो? शंकर जयकिशन जी भी चौंक चुके थे। किशोर कुमार से कहा उन्होंने कि ठीक से गाइए गाना, जिस तरह से गाना है, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बार फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हुई और इस बार फिर से किशोर कुमार साहब उसी तरह से गाने लगे। अब जीपी सिप्पी साहब को बहुत गुस्सा आ गया। वो एकदम से भड़क गए, रिकॉर्डिंग रुकवाई और किशोर कुमार साहब को उन्होंने लगभग डांटते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम पूरे गीत को बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हें ठीक से ये गीत नहीं गाना है तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। ये गाना भी हम रफ़ी साहब से ही गवा लेंगे। किशोर कुमार साहब ने हंसते हुए कहा कि सिप्पी साहब, ये गीत एक फिलोसफिकल मूड का गीत है। गीत के बोल तो सुनिए, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और जिंदगी का सफ़र सीधा साधा कहाँ होता है? क्यों आप इस गीत को सीधा साधा बनाना चाहते हैं? अरे जिंदगी का सफ़र तो हंसी, मुस्कुराहट, ठहाकों, ऊंचे नीचे रास्तों से भरा होता है। इसमें तो एक पंछी की तरह उड़ान होती है, तभी तो जिंदगी जीने का मजा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप मुझे अपने तरीके से इस गीत को पूरा कर लेने दीजिए, मुझे बीच में मत रोकिए। अगर आपको ये गीत पसंद नहीं आया तो बाद में बेशक आप इस गीत को रफ़ी साहब या किसी से भी गवा लीजिएगा, लेकिन एक बार मुझे अपने तरीके से इस गीत को गाने दीजिए। शंकर जयकिशन जी भी किशोर कुमार जी के इस गीत की शुरुआत 2 बार सुन चुके थे।
उन्हें किशोर कुमार साहब के इस प्रयोग पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जैसे किशोर कुमार कह रहे हैं, एक बार इनके तरीके से रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर किशोर कुमार आप प्लीज़ हमारे तरीके से गा लीजिएगा। और उसके बाद किशोर कुमार साहब ने जिस अंदाज में इस गीत को गाया, बाप रे बाप, इस गीत में उन्होंने ऐसी जान डाल दी कि आज 55 साल पुराना ये गीत है, लेकिन ये गीत हर एक के दिलों में बसता है। कितना खूबसूरत है, कितनी मस्ती से भरा है। हंसते गाते जहां से गुजर। इस गीत के जो बोल है उस पर जरा गौर फरमाइए। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना। और यही वो पंक्तियां थी जिसे पढ़कर किशोर कुमार साहब ने एकदम से इस गीत के मूड को पकड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से गाया। गीत में ठहाके भी हैं, गीत में चुलबुलापन भी है, गीत में यूडलिंग भी है, और ये सब कुछ किशोर कुमार साहब की ही देन है इस गीत को, जिसकी वजह से ये गीत अमर हो गया। आज तक लोग इस गीत को भूल नहीं पाए हैं। जब ये गीत पूरा हो गया तो जीपी सिप्पी साहब ने किशोर कुमार जी को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि किशोर तुमने तो कमाल कर दिया। शंकर जयकिशन की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके इस गीत को किशोर कुमार साहब जिस ऊंचाई पर ले गए थे उसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो समझ गए थे कि एक कालजयी गीत आज बन चुका है जिसे लोग सालों साल भुला नहीं पाएंगे। जब गाना तैयार हो गया तो शंकर जयकिशन को ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने आशा जी का वर्जन भी इसी अंदाज में ही गवाया। और किशोर कुमार साहब का जो वर्जन था जिसमें उन्होंने हंसी और ठहाके की आवाज़ें निकाली थी, उसके साथ साथ उन्होंने आशा जी की आवाज़ को मैच कराकर सुपर इम्पोज किया, जिससे कि इस गीत का इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद इसके पिक्चराइजेशन ने तो बस कमाल ही कर दिया। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।